हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज ये हमारा ट्रेंडिंग केक बन रहा है हमारे चैनल पे, जो कि बो थीम केक है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड पे है। चाहे आप फॉन्डेंट की बो देखो या रिबन की बो देखो, वो केक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो चलिए साथ में मिलके बनाते हैं। ये फुल ट्यूटोरियल वीडियो है, बस ये मैंने बो बनाते हुए नहीं दिखाया है, बो की डेकोरेशन ऐड की है इस वीडियो में। जल्दी ही आप लोगों के लिए बो बनाने का ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगी, किस तरह से हम फॉन्डेंट से बो बना के रेडी करें। तो ये हमारी 2 पाउंड में बो थीम केक है, जिसके लिए मैंने 6 इंच के टिन यूज़ किया था। हमेशा आपको केक बनाते समय टिन साइज़ का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप 1 पाउंड में हाइटेड केक बनाना चाहोगे तो आपको हमेशा 5 इंच टिन का ही यूज़ करना है। बट अगर आप 1 केजी में हाइटेड केक बना रहे हो तो आपको 6 इंच का टिन यूज़ करना है। तो मैंने ये वाला केक थोड़ा सा हाइट वाला था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग 6 इंच का टिन यूज़ किया। और ये 1 केजी के लिए बेस बना के रेडी किया चॉकलेट स्पॉन्ज। अब हम इसकी आइसिंग लेयरिंग करेंगे। इस केक के लिए मैंने जो बो बना के रेडी किया था वो मैंने कुछ टाइम पहले ही रेडी किया था। और जब भी आप बो बना के रेडी करोगे ना, तो जिस टिन में आपने केक का स्पॉन्ज बना के रेडी किया है, उस टिन को लेके ही अगर आप बनाओगे, बो बना के अगर डायरेक्टली उस पर ही रखोगे तो वो प्रॉपर सेट हो जाता है। जैसे आप बो बना रहे हो, उसका जो रिबन होता है दो, तो वो अगर आप सेम जिस टिन में आपने बेक किया उस टिन में अगर मतलब टिन को उल्टा करके अगर उसके ऊपर बो रख के उसके अकॉर्डिंग आप रिबन बना के उस पर लगा के रखते हो ना, तो वो क्या है ना, वो सेट हो जाता है। तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एज़ इट इज़ उसमें से निकाल के जस्ट केक पे प्लेस करना होगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही बना के रखोगे ना, तो बो के टूटने का थोड़ा डर रहता है। तो आपको फॉन्डेंट वर्क करते टाइम कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी तो विंटर का सीज़न आ गया, तो बो बनाने में आपको फॉन्डेंट का थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जब रेनी सीज़न होता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये सब से फॉन्डेंट वर्क करने में। तो विंटर अभी 5 to 6 मंथ आप आराम से फॉन्डेंट के साथ काम कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने बो केक का ऑर्डर ले लिया था। रेनी सीज़न में थोड़ा सा फॉन्डेंट थीम मैं अवॉइड ही करती हूँ। ये वाला केक हमारा 1 केजी का है, तो इसके लिए मैंने इसका 4 लेयर निकाला था। ऐसे मैं 3 लेयर ही निकालती हूँ जब नॉर्मल 1 पाउंड का होता है तो। बट अगर आप हाइट केक बना रहे हो, तो अगर आपको उसको टॉल दिखाना है तो आप उसकी लेयरिंग ज़्यादा कर दो। मतलब अगर आप 3 लेयर में कट कर रहे हो और अगर पॉसिबल है तो आप उसको 4 लेयर में कट कर दो, तो उससे क्या है, केक की हाइट ज़्यादा आ जाती है। तो इस तरह से मैंने 3rd लेयर रखा है, उसकी मैं आइसिंग कर रही हूँ। उस पर मैंने अच्छे से चॉकलेट गनाश, चोको चिप्स ऐड किया है। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर लास्ट बेस रखा है। अब इसकी हम क्रम कोटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, मैं क्रम कोटिंग साथ साथ केक की करती जाती हूँ, तो लास्ट में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। साथ साथ वो मतलब जब तक आप ऊपर का बना के रेडी कर रहे हो, तब तक वो केक ऑलमोस्ट क्रम कोटिंग हो चुकी होती है। तो आपको ऊपर वाले बेस को भी अच्छे से सोक करना है। ये नहीं कि ऊपर वाला है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि कट होता है केक तो हमेशा ऊपर वाला ही सबसे पहले कट होता है। तो आपको उसकी भी सोकिंग अच्छे से करनी है, जैसे आप नीचे में करते हो। अब आप पैलेट नाइफ से अच्छे से जब क्रीम लगा लेते हो, तो उसके बाद आपको स्क्रैपर का यूज़ करना है। इस तरह धीरे धीरे आपको एक हाथ से टर्न टेबल को घुमाना है और दूसरे हाथ से स्क्रैपर को घुमाना है। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से करना है। अब इस तरह से ऊपर वाला जो पोर्शन है, जिसमें जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा क्रीम है, उसको हम स्क्रैप करते हुए इस तरह से पैलेट नाइफ का यूज़ करके करेंगे क्लीन। फिर मैंने उसको फ्रिज पे सेट कर लिया था। उसके बाद मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो ये वाइट कलर का केक था, बो थीम केक जो है वो वाइट कलर में था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग वाइट क्रीम से इसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो ये मैं नॉर्मल चॉकलेट केक में जब भी मैं वाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मैं उसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करती हूँ। नॉर्मली फ्लेवर जो भी है वो सारा फिलिंग में ही जाता है, चोको चिप्स और गनाश। मैं क्रीम में कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, सिंपल नॉर्मल विप करके क्रीम का यूज़ करती हूँ। आप हर जगह अगर आप फ्लेवरिंग एजेंट या एसेंस का यूज़ करते हो, कुछ लोग चॉकलेट एसेंस का यूज़ भी करते हैं क्रीम में, बट वो ना आर्टिफिशियल टेस्ट आता है। एक प्रॉपर चॉकलेट का टेस्ट आने के लिए आप जैसा है आप वैसे ही रहने दो उसको।
तो इस तरह से हमारी फाइनल आइसिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं देखिए बो लगा रही हूँ। तो ये बो ड्राई हो चुका था अच्छे से, तो देखिए मैं टिन पे जो रखा हुआ था डायरेक्टली एज इट इज़ मैं उससे उठा के इस पर रख रही हूँ। तो ये फ़ायदा होता है कि आप जब सेम टिन में रख के सेट करते हो ना, तो बो का जो रिबन है देखिए वो ऑलरेडी सेट हो गया था, तो मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस तरह से मैं बो जो है लगाया मैंने केक के ऊपर, उसको मैं टूथपिक से सेट कर रही हूँ ताकि वो इधर उधर हो ना और गिरे ना केक पर से। तो इस तरह से अब छोटा छोटा पर्ल लगा हुआ था रेफरेंस इमेज में सामने, तो मैंने एडिबल पर्ल ऐड किया है हल्का सा सामने की तरफ। और ये जो बो है, बो का जो बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी कुछ पर्ल लगी हुई थी, तो उसको लगाने के लिए मैं जो एडिबल ग्लू होता है उसका यूज़ कर रही हूँ। उसको मैंने ब्रश से लगाया है। अब उसके बाद मैं एडिबल पर्ल यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक एक करके। तो इससे लुक इसका बहुत सुंदर आ गया था, क्लाइंट को बहुत पसंद आया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया मुझे इस केक के लिए, और उन्होंने बोला कि उनकी गर्लफ्रेंड को केक बहुत पसंद आया। जितना अच्छा डिज़ाइन उन्होंने फ़ोटो में भेजा था उससे ज़्यादा उन्हें पसंद आया। तो इस तरह से अगर आप छोटे छोटे बातों का ध्यान रख के अगर केक बनाते हो, थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेशन जो है केक में वो करते हो ना, तो उससे केक का लुक बहुत उभर के आता है। और छोटा छोटा एडिबल पर्ल मैंने ऊपर ऐड किया है पूरे केक पे, और साइड में इस तरह से पाइपिंग वर्क, मतलब थोड़ा सा पाइपिंग बैग को ज़रा सा काट के मैंने छोटा छोटा जो पर्ल है उस टाइप से पैटर्न दिया है केक के चारों तरफ। तो ये ऑलमोस्ट केक बन के रेडी है हमारी। तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, कुछ गलती हुई होगी तो ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा ताकि मैं कभी दोबारा ट्राई करूँ इस थीम पे, तो मैं उसको सुधारूँ। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, सबके साथ। और इसी तरह मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिएगा वीडियो में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला पाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।